प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि मसीही लोगों का चर्च को तोड़ दिया जा रहा है, मसीही लोगों को मार रहे हैं, मसीही लोगों को पीट रहे हैं, मसीही लोगों को बारे में झूठी गवाही भी बहुत सारी जगहों पे दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 नन को पकड़े और गलत तरीके से उनको जेल में डाल दिए थे। लेकिन जो लड़की लोगों को मानव तस्करी कर रहे हैं बोल के उनको जेल में डाल दिए थे, या तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो बोल के उनको बहुत सता के बहुत मारपीट किए थे, फिर भी वो लोग यीशु को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों यीशु को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये सवाल है। हालेलुया। ओडिशा में भी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे कुछ परिवार को वो गांव से प्रार्थना करना बंद कर दिए और वो गांव से भगा दिए। वो लोग जंगल में जाके रहते हैं। वो लोग जंगल में जाके रहते हैं, लेकिन ना हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। मसीही लोग थोड़ा ज्यादा ढीठ लोग होते हैं। कैसे ढीठ लोग होते हैं? मतलब मैं वो मसीही लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, या मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं भी करता हूं। मैं जो लोग किसी पास्टर को, किसी भाई को, किसी बहन को प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, वो अगर चंगाई नहीं हुआ, अपने प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाके झाड़ फूक करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, प्रेज द लॉर्ड, मैंने अपने आंखों से देखा है जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जो चंगाई नहीं पाया, शारीरिक ये शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की चंगाई को प्राप्त नहीं करने की वजह से यीशु मसीह को छोड़ के दूसरे के पास जाके झाड़ फूक करते हैं। मैं उन लोगों को देखा हूं, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो दुख उठाने के लिए भी तैयार है यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह की राज्य के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार है, यहां तक कि मरने के लिए भी तैयार है। ये होते क्यों है ऐसा? किसको अपनी जान की प्यारी नहीं है? अपने जान की किसको प्यारी नहीं है? सब इंसान को अपने जान की प्यारी होता है। लेकिन एक जो सच्चा मसीही है, जो लोग चंगाई को देख के यीशु में नहीं आए हैं, जो सत्य ईश्वर यीशु है और सत्य प्रभु यीशु है, और वही हमें स्वर्ग में लेके जाने का मार्ग वही है, ये सारे चीज देख के जो आए हैं, सर वो दुख उठाने के लिए भी नहीं डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग दुख उठाने के लिए नहीं डरेंगे, भले संसार कुछ भी कहे, दुख उठाने के लिए नहीं डरेंगे। मैं अपने आप पर गर्व करता हूं। मैं क्यों बोलने से, मेरे जीवन में कोई चंगाई देख के मैंने नहीं आया। चंगाई मेरे जीवन में ऐसा कोई चमत्कार, कोई चंगाई नहीं हुआ है सर। मैं चर्च को जाने से पहले मैंने पहले से बाइबल पढ़ता था मैं, और चर्च को जाने का बाद 2 महीने के अंदर मैंने बपतिस्म लिया। क्यों? क्योंकि मैंने वचन को और यीशु को परख के आया। जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं, जिस देवी देवताओं को मेरे घर में जो मूर्ति पूजा करते हैं, या जिस पेड़ को पूजा करते हैं, या जिस देवी देवताओं को पूजा करते हैं, मैं आपको सच बात बता दे रहा हूं, मेरा भाई लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन लोगों को भी पता होगा कि जो देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, वो क्या डिमांड करता है पता है? दारू का डिमांड करता है। और दारू पीना अच्छी बात है क्या? मेरा भाई मुझसे जो बड़ा है, वो कभी अपने जीवन में मैंने नहीं देखा वो दारू पिया, मैंने कभी नहीं देखा उसको दारू पीता था, लेकिन आज की डेट में वो दारू पीता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्पिरिट, जो दुष्ट आत्मा के जो स्पिरिट है, वो आता है। मेरे घर में पुजारी है, मेरे घर में जिसके अंदर, जिसके शरीर में जो दुष्ट आत्मा आता है, वो मेरा बड़ा भाई है। वो अब दारू पीना लगता है। वो मैंने कभी नहीं देखा था उसको दारू पीना।
दारू जो लोग पीते थे उनके साथ भी वो रहना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब क्यों? क्योंकि जो स्पिरिट उसको पिला रहा है, वो स्पिरिट पिला रहा है। मैं जानता हूं कि मैंने कहां से आया था। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर मान के आते हैं, वो लोगों के जीवन में कुछ भी वो लोग यीशु को छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने उस स्वर्गीय वस्तु को, उस स्वर्गीय आनंद को, वो स्वर्गीय प्रेम को, वो स्वर्गीय आनंद, वो सारी चीजों को उन्हें चख लिया है। वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, नए जन्मे हुए बच्चों की समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्या लिखा है? देखो, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। सर, हम इस संसार में जितने भी हम दूध देखते हैं, जितने भी दूध की फैक्ट्री है सर, उसमें सब चीजों में क्या होता है? मिलावट होता है। 50% दूध होता है और 50% पाउडर होता है। हालेलुया। लेकिन हमें अशुद्ध और निर्मल दूध कहां मिलेगा? एक मां के स्तन से ही एक बच्चों को क्या हो जाता है? निर्मल दूध मिलता है। उस दूध में मिलावट नहीं होता है सर, उस दूध में मिलावट नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी रेकमेंड करते हैं कि अपने बच्चों को 6 महीना तक मां के स्तन से ही दूध पिलाया करो और कुछ भी मत पिलाओ या कुछ भी मत खिलाओ बोल के रेकमेंड करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साइंस भी यही बताता है कि मां के स्तन से जो दूध निकलता है वो निर्मल होता है। तो आज हमें किस चीज की घटी है या किस चीज की लालसा हमें करना चाहिए? आत्मिक दूध की। आत्मिक दूध की मतलब क्या है? कि इस संसार की जो मिलावट चीजें हैं, इससे अलग होकर हम क्या करेंगे? परमेश्वर की वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे और वो स्वर्ग की आशा करते हुए उसकी लालसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस संसार की मिलावट चीजों में हम रहने वाले नहीं है। जो सच्चे मसीही होते हैं वो लोग इस संसार की मिलावट में रहना पसंद नहीं करते हैं। जब हम उकाब के बारे में सोचते हैं या जब हम उकाब के बारे में पढ़ते हैं, यिर्मयाह किताब में लिखा है, बहुत सारे जगहों पे वो बाइबल में लिखा है उकाब पक्षी के बारे में। उकाब पक्षी क्या करता है पता है? वो अपने झुंड के साथ रहता है। जहां पे उकाब पक्षी का झुंड रहेगा वहां पे रहता है, और जहां पे अगर उकाब पक्षी नहीं रहेंगे वहां पे जाता नहीं है, भले वो अकेला रहता है। उसे अकेला रहना पसंद लगता है, लेकिन उकाब दूसरे पक्षी का साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए जो सच्चे मसीही है वो लोग धार्मिक लोगों के संगति में रहना पसंद करेंगे। जो लोग ठड्डा करते हैं, जो लोग इस संसार के बारे में सोचते हैं, जिनको कौन टीम क्रिकेट में जीता, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन क्या हुआ इस संसार में, ये सारे चीजों में जो बातें करके जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, उन लोगों में से वो लोग नहीं रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना उन लोगों को। जो सच्चे मसीही है, जो सच्चे में स्वर्ग जाने के लिए यीशु का इंतजार कर रहे हैं, कौन टीम जीता और कौन टीम हारा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो उकाब होता है वो धर्मी लोगों के अपने झुंड में ही रहता है। जो सच्चे मसीही होता है वो अपने झुंड में ही रहेगा, नहीं तो वो अकेला रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें कौन सी चीज की लालसा करना चाहिए? निर्मल आत्मिक दूध के। आत्मिक दूध में हमें आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए सर। पवित्र आत्मा में कोई मिलावट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी की ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो मिलावट हमें दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें मिलावट नहीं देगा। क्यों पता है? क्यों पवित्र आत्मा मिलावट नहीं देता है बोलकर हम कंफर्म हो सकते हैं? क्योंकि जहां पे गंदगी है, जहां पे अशुद्धता है, जहां पे निर्मल नहीं है, वहां पे जाने के लिए पवित्र आत्मा सख्त क्या करता है? मना करता है कि उस जगह पे जाना भी नहीं। भले वहां पे तेरे को बड़े पद मिल सकता है,
भले वहां पे तू खुश रह सकता है, लेकिन वहां पे जाना मत, तू बर्बाद हो जाएगा, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। ये सख्त मना करता है। और आज की डेट में कोई अगर हम लोगों को अगर मना कर रहा है तो ये मत कर बोलने से हम उसको नफरत करते हैं, नहीं। परखो, इन फ्यूचर के बारे में अगर कोई अगर तुमको बोल रहा है तो अच्छे के लिए अगर बोल रहा है तो उसको सुनो, भले आपको तकलीफ लग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो सच्चे मसीही है वो क्या है, प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है सर, प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, इसलिए उसने क्या करता है, वो इस संसार की अभिलाषाओं में फंसा नहीं रहेगा और निर्मल दूध, आत्मिक निर्मल दूध की लालसाओं में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने एक जहां पे रहते हैं, जिस टाउन में हम रहते हैं, वहां पे बहुत सारे फास्ट फूड दुकान है। मैंने बहुत सारे फास्ट फूड दुकान का सूप मैंने पिया है, ठीक है, मैंने सूप पिया है। लेकिन सब जगहों में पीने का बाद मुझे एक ही दुकान पसंद लगता है और एक ही दुकान में ही मैं पीता हूं। भले मुझे कोई अगर ऑफर भी करता रहेगा ना तो मैं दूसरा दुकान में नहीं पीता हूं, क्योंकि मैंने वहां का स्वाद मैंने चख लिया है, इसलिए स्वाद मैंने चख लिया है। लेकिन आज हम एक मसीही लोगों को कौन सी स्वाद चखते हैं, वो आत्मिक स्वाद, वो स्वर्ग के स्वाद जिसने अगर चख लिया है, उस संसार में क्या हो रहा है, इस संसार में वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उनको आत्मा में जब बढ़ेगा, आत्मा में चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्वर्गीय आशीर्वाद, स्वर्ग के जीवन जो मिलने वाला है उसको उसने चख लिया है। और वो हम कैसा चख सकते हैं, जब हम यीशु को जानेंगे, यीशु को परखेंगे, यीशु के अनुसार चलेंगे, यीशु जो कह रहा है, यीशु जो हमसे वादा किया है उसका इंतजार अगर करते रहेंगे तो हमने स्वाद को चख लिया है, इसलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वर्ग के आशीष को चख लेता है वो इस संसार को भूल जाएगा सर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम और एक वचन को देखेंगे जहां पे लिखा है, इब्रानी 6 अध्याय उसका 4 से हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं। क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, एक बार यीशु को चख लिया है, एक बार यीशु को जान लिया है, एक बार यीशु की वचन को जान लिया है, एक बार यीशु को पहचान लिया है सर, उसने ये संसार की सारी चीजों को छोड़ देगा सर। यीशु मसीह जब जक्कई का घर में आया, खाना खा रहा था यीशु मसीह, उसके सब चेले उसके घर में खाना खा रहे थे। जब जक्कई ने यीशु को देखते 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 वो हमेशा देखते ही रहा जब तक वो यीशु खाना खा रहा है। तब कहता है, सर प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने जितना गलत काम करके मैंने जितना कमाया है मैं सबको मैंने दान दे दूंगा, 4 गुना मैं फेर दूंगा, और जिससे अन्याय करके लाया हूं सबको मैं फेर दूंगा, मेरे आधे संपत्ति को दे दूंगा। जब ये देखा तो आपने चले लोग, शायद प्रभु ने उसको ऑफरिंग के लिए बोला होगा क्या, या तो उसकी धन दौलत को नहीं। जब जक्कई को पूछे रहेंगे शायद, तुम प्रभु आपको कुछ बोले क्या जो इस तरह का बात कर रहे हो, उसके चेले लोग बोले रहेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, जब मैंने प्रभु को देख लिया ना, मुझे और किसी चीज की, संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस तरह से दाऊद ने कहा है, प्रभु मुझे बस इतना दे कि मैं तेरे भवन में मैं आ पाऊं और तेरे शरण में मैं रह पाऊं, मुझे बड़ा धनी मत बना ताकि धन के कारण मैं तुझसे दूर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई भी वही समान कहा कि प्रभु मैंने तुझे देख लिया है, मुझे माफ कर दे, मैं सारे संपत्ति को दे दूंगा। संसार की कोई भी चीज यीशु के सामने बड़ा नहीं है सर। जो क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं।
जो स्वर्गीय का वरदान जो है उसकी जो स्वाद चख लेगा सर, इस संसार की सारे मिठास उसको खारा लग जाएगा और इस संसार की सारे वैभव उसको खराब लगेगा। Praise the Lord। जो यीशु को चख लेता है वो मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। Praise the Lord। यीशु की 12 चेले कोई भी अपने बेड पे सो के नहीं मरे हैं सर। सब जब देखे उसको उसके पीछे हो लिए और क्या हो गए पता है? मरने के लिए तैयार हो गए। संसार एक तरफ और 12 चेला एक तरफ थे सर। अगर हम इंडिया की अगर बात करेंगे तो सर, इंडिया एक तरफ था और एक तरफ थोमा। Praise the Lord। इंडिया कितना बड़ा देश है, एक तरफ था और एक थोमा था सर। फिर भी हम देखते हैं उसने इंडिया के लिए मरने के लिए पसंद किया, लेकिन सुसमाचार को सुनाने के लिए उसने पीछे नहीं हटा। क्यों? वो लोग मरना पसंद किए, लेकिन यीशु मसीह का वचन से और यीशु मसीह का राज्य से और यीशु मसीह का काम से वो लोग अलग नहीं हुए सर। क्योंकि जो स्वाद को चख लेता है, क्योंकि उन्हें पता था आज हम मर जाएंगे लेकिन हमें जिलाने वाला जो स्वर्ग में वो है वो जिंदा है। Praise the Lord। जो यीशु का स्वाद को चख लेता है वो कभी भी मरने के लिए पछताएगा नहीं। आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे मसीही लोगों को तड़पाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटते। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको आत्मा में बढ़ने के लिए, धीरज धरे रहने के लिए प्रभु उनको तो सामर्थ्य दे, ताकत दे। प्रभु वो लोग तेरी प्रजा है, तेरे नाम से जिएंगे भी तेरे नाम से और मरेंगे भी तेरे नाम से। जो निर्णय लिया है पिता परमेश्वर प्रभु, वो आने तक उसको उन लोगों को प्रभु तू धीरज का बल दे पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम क्या करें कि नए आत्मिक दूध की लालसाएं करें, क्योंकि इस संसार में हम जो भी खोएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें स्वर्ग में उसका 100 गुना हमको मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह का पीछे जो लोग चलते हैं वो कभी घाटे में नहीं रहते हैं, वो लोग फायदे में रहते हैं। क्यों? इस संसार के अनुसार चलेंगे, अपने प्राण को अगर खो देंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन यीशु के अनुसार चलेंगे और इस प्राण को, इस संसार में इस शरीर को खो देंगे लेकिन आत्मा को बचाएंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की आत्मिक दूध की लालसाओं में आप बढ़ते जाओ, आपको स्वर्ग में सब कुछ आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमेन।